व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ए कपल ऑफ ककूज एनिमे सीरीज के एपिसोड 4 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 4 के स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है कि एग्जाम्स के ग्रेड आ चुके होते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ग्रेड चेक कर रहे थे और सब काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि नागी फर्स्ट प्लेस पे होता है और हीरो सेकंड प्लेस पे। इसके बाद हमें नागी को दिखाया जाता है, वो हीरो को अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए देख रहा होता है। वो सोचता है कि हीरो सच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, मुझे समझ ही नहीं आता कि आखिर मैं उससे बात करने की कोशिश कैसे करूं। तभी वहां नागी के कुछ क्लासमेट्स आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि भले ही हीरो इस बार सेकंड आई है लेकिन अगली बार वो ज़रूर फर्स्ट आएगी। हीरो जहाँ जहाँ जाती है नागी उसका पीछा करता है। वो देखता है कि सब कह रहे होते हैं कि तुम बस इस बार सेकंड आई हो, तुम अगली बार ज़रूर फर्स्ट आओगी। अब ये सब देख के नागी को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वो फर्स्ट प्लेस पे आया है लेकिन किसी को उसकी नहीं पड़ी थी। उसके बाद जब नागी अपने जूते लेने जाता है तो उसे वहाँ पे एक लेटर मिलता है जो उसको हीरो ने भेजा था। उसमें लिखा था कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए स्कूल ख़त्म होने के बाद मुझे टेरेस पे मिलो। फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद नागी स्कूल के टेरेस पे जाता है और वहाँ हीरो से कहता है तुम मुझसे ऐसी क्या ज़रूरी बात करना चाहती हो। जिस पे हीरो बोलती है नागी पहले तो मैं तुम्हें कॉन्ग्रेट्स करना चाहती हूँ तुम्हें फ़र्स्ट आने के लिए। तुमने इस फर्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम में मुझसे आगे जाके मुझे काफ़ी बड़ा चैलेंज दिया है। तुमने बोला था कि तुम एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आके मुझे हरा दोगे और तुमने ऐसा करके दिखाया। तुम सच में काफ़ी अमेजिंग हो और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम फर्स्ट आने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हो, इसके पीछे रीज़न क्या है इतना हार्ड वर्क करने का। जिस पे नागी हीरो से कहता है कि मैं फ़र्स्ट आने के लिए इतनी मेहनत इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्रपोज़ करना चाहता हूँ। और क्या तुम्हें याद नहीं, तुमने उस दिन यही कहा था कि तुम उसी लड़के को पसंद करोगी जो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हो। और बस उसी दिन से तुम मुझे पसंद आ गई थी और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें एग्ज़ाम में हरा के तुम्हें प्रपोज़ करके दिखाऊंगा, तुम्हारे साथ डेट पे जाऊंगा और तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बनाऊंगा। नागी अब सीधे हीरो को कहता है मैंने तुम्हें एग्ज़ाम में हरा दिया है, अब क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। हीरो कहती है नागी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे ऐसे लड़के पसंद हैं जो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हों। और एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आके तुमने मुझे एक पेपर में हरा तो दिया है लेकिन अभी 10 पेपर बाकी हैं और उन बाकी पेपर्स में मैं फ़र्स्ट आने वाली हूँ, ना कि तुम। तो इस पे नागी बोलता है आगे जो 10 पेपर्स बाकी हैं मैं उन सब में फ़र्स्ट आने वाला हूँ और फिर तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी और मैं तुम्हें प्रपोज़ भी करूँगा। लेकिन हीरो बोलती है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कभी नहीं होने वाला, जो आगे के 10 पेपर्स हैं उसमें मैं ही फर्स्ट आऊँगी। हीरो वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते कहती है हमें जो स्कूल में सिखाया जाता है मैं उसको बस एक बार देख के ही याद कर लेती हूँ। मैं घर पे जाके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत तैयारी करती हूँ, बस 6 घंटे सोती हूँ। तो अब फर्स्ट आने का ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल दो क्योंकि फ़र्स्ट तो मैं ही आने वाली हूँ। नागी हीरो के पास जाता है और बोलता है तुम्हें जो करना हो कर लो, मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ूंगा और बस 4 घंटे सोऊंगा, लेकिन फर्स्ट तो बस मैं ही आने वाला हूँ। नागी वहाँ से निकलता है और सीढ़ियों से उतर के क्लासरूम की तरफ जा रहा होता है तो हीरो भी उसके पीछे भागने लगती है। वो दोनों क्लासरूम तक रेस करने लगते हैं लेकिन दोनों भी एक साथ ही क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। फिर नागी फटाफट जाके अपना बैग ले लेता है और बोलता है हीरो तुमसे पहले मैं अपने बैग तक पहुंचा हूं, इसका मतलब मैं ही फर्स्ट आने वाला हूं। जिस पे हीरो कहती है कि मैंने ऐसी रेस और ऐसी चीज़ें कभी नहीं की हैं लेकिन ऐसा करके मुझे काफ़ी मज़ा आया। लेकिन तुम इस बार भी जीत गए बट अगली बार नहीं जीत पाओगे और ना ही मैं तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर सकती हूँ और ना ही तुम्हारे साथ डेट पे जा सकती हूँ क्योंकि मेरी इंगेजमेंट तय हो चुकी है, मैं किसी और के साथ हूँ। आगे हमें नागी को दिखाया जाता है, वो अपने घर पे होता है और हीरो की वो बात सोच रहा होता है और तभी वो सोचता है कि हीरो के पेरेंट्स ने उसकी शादी तय कर ली है और उसको पता भी नहीं कि आखिर उसकी शादी किसके साथ होने वाली है और वो हीरो को पसंद भी आएगा कि नहीं। वो सोचते हुए नागी अपने बेड से गिर जाता है और सोचता है कि आखिर हीरो ने उसकी शादी के बारे में मुझे क्यों बताया। शायद वो चाहती है कि मैं उसको उसके घर से भगा दूँ और उसकी शादी किसी और के साथ होने ना दूँ। अगर ऐसा है तो सच में बहुत मज़ा आएगा। तभी वहाँ एरिका आ जाती है और बोलती है आखिर तुम अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो। नागी एरिका को बोलता है यहाँ क्या कर रही हो तुम, और क्या तुम अंदर आने से पहले नॉक नहीं कर सकती थी। एरिका बोलती है मैं पिछले 5 मिनट से नॉक कर रही हूँ लेकिन तुम हो कि सुन नहीं रहे। तो नागी बोलता है वो सब तो ठीक है लेकिन तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, हमने बोला था कि हम दोनों एक दूसरे के रूम के आसपास भी नहीं भटकेंगे। तो एरिका बोलती है कि 2 वीक हो गए हैं, अब हमें एक ही घर में साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर वापस जा सकते हो। फिर नागी अपना सारा सामान लेके हॉल में जाता है और बोलता है 2 वीक कैसे चले गए पता भी नहीं चला।
एरिका बोलती है, जब हमारे पेरेंट्स को पता चलेगा कि 2 वीक साथ रहने के बाद भी हम दोनों के बीच कुछ भी नज़दीकियाँ नहीं आई हैं, तो वो समझ जाएंगे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं और वो हमारी शादी कैंसिल कर देंगे। तो नागी बोलता है कि हाँ एरिका, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और एक बार शादी कैंसिल हो जाए तो हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकती हैं, लेकिन इन 2 हफ्तों में हम दोनों ने काफ़ी मज़ा किया जो हम हमेशा याद रखेंगे। तो एरिका बोलती है कि कौन सा मज़ा किया है? वही जो मैं बाथरूम में नहा रही थी तब तुम बिना परमिशन के अंदर घुस गए, और जब तुम बीमार पड़ गए तो मुझे बाकी सारा काम छोड़ के तुम्हें देखना पड़ा। और बस यही नहीं, तुमने मुझे इतना ऑयली खाना खिला दिया जिसकी वजह से मेरा पूरा 1 किलो वज़न बढ़ गया। तो नागी बोलता है, तुम तो मेरे हाथ का खाना बड़े मज़े से खाती थी और तारीफ़ भी करती थी, लेकिन अब जब तुम्हारा वज़न बढ़ गया तो अब तुम सारा इल्ज़ाम मेरे सिर पे डाल रही हो। आगे एरिका बोलती है कि अब तुम अपने घर चले जाओगे, कल सुबह मेरे कपड़े कौन धोएगा? मुझे कपड़े धोने नहीं आते। तो नागी बोलता है, एरिका अगर तुम्हें खुद डिपेंडेंट बनना है तो तुम्हें कपड़े धोना और अपने रोज़ के छोटे छोटे काम करना खुद सीखना होगा। दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ तुम्हें सारे सर्विस मिलें, तो तुम्हें खुद का काम करना आना चाहिए। फिर वो दोनों घर के बाहर जाते हैं। नागी जाने से पहले थैंक यू बोलता है तो एरिका बोलती है, आखिर तुम लाइन पे ही आ गए। जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मैंने तुम्हारी देखभाल की थी, इसलिए तुम थैंक यू बोल रहे हो। लेकिन नागी बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें थैंक यू बोल रहा हूँ? मैं तो इस घर को थैंक यू बोल रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी शांत है और इसी वजह से मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाया और एग्ज़ाम में फर्स्ट आया। एरिका बोलती है, नागी तुम्हें इस घर को नहीं बल्कि मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। अगले सीन में हमें नागी ट्रेन में दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि मैंने पिछले 2 हफ्तों से मॉम डैड और साची को देखा नहीं है, पता नहीं वो तीनों कैसे होंगे और अभी क्या कर रहे होंगे। लेकिन जब नागी अपने घर पहुंच जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है तो लॉक होता है। फिर नागी अपनी मॉम को कॉल लगाता है और पूछता है कि घर का दरवाज़ा लॉक क्यों है, मैं अभी बाहर खड़ा हूँ। जिस पे नागी की मॉम कहती हैं कि दरअसल हमारे घर की वाटर सप्लाई ख़राब हो गई है, इसलिए हम वहाँ प्लम्बिंग करवा रहे हैं, इसलिए हम कुछ दिन के लिए एक दूसरे किराए के घर पे रहने आ गए हैं और हम अभी उसी घर में रह रहे हैं। वो घर काफ़ी छोटा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अभी 2-3 दिन एरिका के साथ ही रहो और मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में बताना भूल गई थी। फिर नागी एरिका के डैड को कॉल करता है और 1-2 दिन और रहने की बात करता है और उसको परमिशन मिल जाती है। इसके बाद नागी एरिका के घर के सामने आ जाता है और सोच रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अभी शांति से अपने घर वापस जा रहा था, लेकिन मुझे वापस यहाँ आना पड़ा। अब नागी अंदर जाता है तो एरिका वहाँ पे पहले से ही होती है। वो दोनों एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं और नागी एरिका से बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और एरिका बोलती है कि तुम यहाँ वापस कैसे आ गए? क्या तुम यहाँ फिर से रहने वाले हो? लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर रहो, वरना हमारी फैमिली को हमारे बारे में गलतफहमी हो जाएगी, और वैसे भी ये मेरे डैड की प्रॉपर्टी है, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पे रुको। तो नागी बोलता है, मैं यहाँ खुशी से नहीं आया हूँ, मेरे घर पे प्लम्बिंग का काम चल रहा है और मेरी फैमिली एक दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई है और वो घर काफ़ी छोटा है, सो मैं यहाँ पे रहने आया हूँ। और हाँ, तुम ये मत भूलना कि तुम्हारे डैड मेरे असली डैड हैं और तुम तो अपने घर वापस जाने वाली थी, तो यहाँ पे क्या कर रही हो? तो एरिका बोलती है कि तुम्ही ने मुझसे बोला था कि मुझे अपने काम खुद से करने चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ कुछ दिन और रहकर अपने काम खुद करना सीख लूँ। मुझे बहुत अजीब लगता है जब अपने काम मैं खुद नहीं कर पाती और वो किसी और को करना पड़ता है। नागी बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी बात को इतना सीरियसली लोगी, लेकिन अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तो मैं कल से तुम्हें वो सारे काम, वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा जो तुम्हें अपने सारे काम और अपना ख्याल रखने के लिए ज़रूरी हैं। इसके बाद हमें साची को उसकी फैमिली के साथ दिखाया जाता है। वो बोलती है कि नागी आज भी नहीं आने वाला है, जिस पे साची की मॉम कहती हैं, नागी यहाँ आ भी गया तो सोएगा कहाँ, इसलिए मैंने उसको एरिका के साथ ही कुछ दिन रहने को बोल दिया है, जब तक हमारे घर का काम पूरा ना हो जाए। अब साची के डैड उससे कहते हैं, तुम्हें नागी की याद आ रही है तो तुम भी कुछ दिन उसके साथ रह लो। तो साची बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे उसकी याद क्यों आएगी, हम दोनों ने 2 हफ्तों से एक दूसरे को देखा तक नहीं है, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिरकार वो उस घर में किस तरह से रह रहा है। अब दूसरे दिन नागी बोलता है, मुझे यहाँ कुछ और दिन रहने के लिए मेरी कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो साची वही लेके आने वाली है। तो एरिका बोलती है कि अगर साची यहाँ आने वाली थी तो तुम्हें मुझे ये पहले बताना चाहिए था, मैंने ना उसके लिए कोई गिफ्ट लिया है और ना ही कोई ढंग के कपड़े पहने हैं, और अब मुझे जल्दी जाके पहले अपना कमरा साफ़ करना होगा, और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि साची यहाँ पे आएगी तब मैं उससे क्या बात करूँगी। नागी बोलता है कि हम सब एक फैमिली हैं, तो तुम्हें साची के लिए सब करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी वो बिल्कुल मेरी तरह है, वो तुम्हारे साथ बिल्कुल आसानी से घुल मिल जाएगी। एरिका बोलती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है,
तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। नागी बाहर जाता है तो देखता है कि साची अपने सामान के साथ बाहर बैठी हुई होती है। तो नागी बोलता है कि तुम अंदर आने के बजाय बाहर क्या कर रही हो। साची बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर घर के अंदर कैसे आऊँ, और तुम्हारा सामान भी इतना भारी है। उसके बाद नागी साची को अंदर ले आता है और साची को कहता है ये तुम्हारी बड़ी बहन एरिका है और ये तुमसे बात करने में बहुत शर्मा रही है, तो ये कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो उस पर ध्यान मत देना। एरिका और साची एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो नागी उनसे कहता है कि आखिर तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है। मैं समझ सकता हूँ एरिका शर्मा रही है बात करने में, लेकिन क्या साची तुम भी शर्मा रही हो एरिका से बात करने में। फिर नागी साची को ले जाता है अपना कमरा दिखाने। साची बोलती है कि ये घर तो बिल्कुल होटल जैसा है और यहाँ तो काफ़ी बड़े बड़े कमरे हैं। नागी बोलता है हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ अपनी बहन एरिका से मिलने आई हो तो तुम उससे बात करने में इतना क्यों शर्मा रही हो। तो साची बोलती है कि एरिका इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में काफ़ी फेमस है, तो मैं उसको पहले से जानती हूँ। मैं उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ ऑनलाइन देखी थी और अब जब मुझे पता चला कि एरिका मेरी बड़ी बहन है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ मिला, और मेरी बड़ी बहन इतना फेमस है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं उससे बात कैसे करूँ। नागी बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि साची तुम कभी किसी से बात करने में शर्मा सकती हो, लेकिन तुम दोनों बहनों के लिए मैं कोई प्लान बनाता हूँ और आज हम तीनों मिलके खाना बनाएंगे। उसके बाद वो तीनों खाना बनाने की सारी तैयारी कर लेते हैं। नागी बोलता है कि आज हम तीनों मिलके खाना बनाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इससे तुम दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाओगे। तो एरिका बोलती है कि लेकिन हम बनाने क्या वाले हैं। तो नागी बोलता है कि आज हम साची की फेवरेट डिश बनाने वाले हैं। तो साची बोलती है कि मैंने वो डिश कल ही खाई थी और मैं उसे खा के काफ़ी बोर हो गई हूँ। और एरिका बोलती है कि आखिर मुझे ये तला हुआ खाना कब तक खाना होगा, मेरा वज़न बढ़ रहा है। नागी बोलता है कि तुम दोनों भी मुझे अपने ओपिनियंस देना बंद करो और मुझे अपना काम करने दो। अब एरिका जाती है और चाकू से पत्ता गोभी कट करने लगती है, लेकिन उसका चाकू उसी स्टैंड पे अटक जाता है और वो उसे निकालने की कोशिश करने लगती है। नागी साची से कहता है कि तुम एरिका से दूर रहो वरना उसका चाकू तुम्हें लग जाएगा, और नागी एरिका के पास जाके पत्ता गोभी काटने में उसकी मदद करने लगता है। फिर साची पानी लेने के लिए नल ऑन करती है, लेकिन वो उससे बंद ही नहीं हो रहा होता है। तो नागी साची के पास जाके नल बंद करने लगता है और नागी चिल्लाता है कि क्या तुम दोनों एक भी काम ढंग से नहीं कर सकते, और अगर तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुम दोनों एक दूसरे की मदद ले सकते हो मेरी मदद लेने के बजाय। आगे हम देखते हैं इतनी सारी मेहनत और बकचोदी करने के बाद आखिर वो लोग उस डिश को बना ही लेते हैं, और जब एरिका और साची उसे टेस्ट करते हैं तो उन दोनों को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। नागी बोलता है कि बनाने से पहले तो तुम दोनों बोल रही थी कि ये काफ़ी ज़्यादा ऑयली है और ये खा के बोर हो रही हो, तो अब तुम दोनों इसे क्यों खा रही हो। तो साची बोलती है कि इतनी मेहनत करने के बाद हमने इसे बनाया है तो हम इसे ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते। एरिका बोलती है मेरा काम बस खाना है, फिर चाहे वो जो कुछ भी हो। उसके बाद एरिका साची को अपने कमरे में ले जाती है अपने कुछ कपड़े उसको ट्राई करवाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि साची ने एरिका की ड्रेस पहनी हुई होती है। साची को देख एरिका सरप्राइज होकर बोलती है कि साची तुम इसमें सच में काफ़ी क्यूट और सुंदर लग रही हो। तो साची बोलती है कि मुझे इन कपड़ों में बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि मैंने ऐसे कपड़े आज तक कभी नहीं पहने और मुझे नहीं लगा था कि मैं इन कपड़ों में इतनी अच्छी दिखूंगी। लेकिन एरिका बोलती है कि साची तुम सच में इन कपड़ों में बहुत क्यूट लग रही हो, तुम एक बार खुद को मिरर में देखो। और फिर साची मिरर में देखती है और वो सच में बहुत क्यूट लग रही थी। तो एरिका बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम ये ड्रेस अपने पास रखो एज अ गिफ्ट, क्योंकि तुम पहली बार मुझसे मिलने आई हो और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन यहाँ से खाली हाथ जाए। और साची मुझे तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं बचपन से अकेली हूँ और मुझे हमेशा से एक भाई या बहन चाहिए था। तभी साची बोलती है कि एरिका अब तुम्हें अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी शादी मेरे भाई के साथ होने वाली है और अब तुम्हारी बहन भी तुम्हारे साथ है। तो एरिका बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम्हारा भाई ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने उसे शादी करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं, बल्कि हमने यहाँ कुछ रूल्स बनाए हैं जैसे कि हम दोनों एक दूसरे के रूम में नहीं जाएंगे। तो साची बोलती है कि एरिका क्या सच में तुम मेरे भाई से शादी नहीं करना चाहती। तो एरिका बोलती है कि हाँ ये सच है और अब हमें नीचे जाना चाहिए वरना नागी सारी डिश खा लेगा। एरिका और साची नीचे जाते हैं तो नागी साची को देख के कहता है एरिका ये तुम आखिर किसको लेके आ गई हो और साची कहाँ है। तो साची नागी को नीचे गिरा के उसको मारने लगती है उसको इग्नोर करने के लिए। फिर नागी एरिका और साची के एक साथ फ़ोटो क्लिक करता है और यहीं पे एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।